बच्चों आ जाओ, ध्यान देना बेटा सब लोग। पार्टनरशिप का एडमिशन ये वाला टॉपिक चल रहा था। मुझे एक बार फटाफट से रिवाइज करवा के बता दो कि एडमिशन के अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी है इसके पहले। ध्यान देना बेटा। वृंदा बघा काय म्हणती, कल लेक्चर ले लीजिए। घर पे भाई भाई नहीं है कि तेरे? अच्छा। मतलब कोई चीज क्लास से मनवानी है तो वृंदा से अपोजिट बुलवाना पड़ेगा। बच्चों हमने एडमिशन स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो एडमिशन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार मेरे साथ साथ सारी चीजें रिवाइज करो। जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो बगैर बोले आपको करना है, पुराने पार्टनर्स पुराना रिजर्व सरप्लस पुराने रेशो में बांट दो, है ना। जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट दी रहती है हर बार क्वेश्चन में, तो वो पहले के बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिया रहेगा, वो पहले के बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, वो पहले के बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट दी रहेगी लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना, लॉस एसेट। तो ये पुराना प्रॉफिट लॉस पुराना सरप्लस पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर पुराने रेशो में बांट देना। समझ में आया? सर रिजर्व बांटेंगे तो रिजर्व को डेबिट करके पुराने पार्टनर्स को कैपिटल को क्रेडिट कर देना पुराने रेशो में। कोई लॉस बांटना है तो लॉस को क्रेडिट करना और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करना। ये बात समझ में आई क्या सभी को? अरे यस और नो? तो सबसे पहला काम, एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग रेशो में बांट दो। ये बगैर बोले करना है, आपको बोलेगी नहीं इंस्टीट्यूट कि बेटा रिजर्व बांट, नो, खुद से समझना है। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो उसके लिए एक एंट्री पास करनी होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहली बांटने वाली एंट्री समझ में आई सबको? रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो। उसके बाद में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट और लॉस असेट। बरोबर है ना? ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद ध्यान दो बेटा सब लोग, ध्यान देना सभी ने। इसको बंद कर दे। हाँ आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद दूसरी एंट्री क्या थी, कैपिटल लेके आए, कैश बैंक और असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद में गुडविल लेके आए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर इन्होंने बोला गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है तो कैश और बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर लेकिन वो गुडविल है, आपने नए पार्टनर के कैपिटल में क्यों ऐड किया? अरे टेम्पररी, फॉर द टाइम बिंग। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद वो जो गुडविल का अमाउंट था उतना उसके कैपिटल से छीन के किसको दे दो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन द सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड माइनस न्यू, आंसर बताओ। प्लस आया तो पहले ज्यादा मिलता था, अभी कम मिल रहा है, आंसर प्लस आए तो सैक्रिफाइस, माइनस आया तो गेन। प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, पहले के कंपैरिजन में अभी कम मिल रहा है तो सैक्रिफाइस, पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है तो गेन। ये बात समझ में आई? तो फिर ये हो गई टोटल अपनी 4 एंट्रीज। उसके बाद और क्या करते हैं हम लोग? देखो, पुराना रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस बांट दिया, नए पार्टनर ने कैपिटल लेके आया, नए पार्टनर ने गुडविल लाया, गुडविल बांट दिया टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ, रिवैल्यूएशन टू एसेट। उसके बाद लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी बढ़ गई नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई फायदा हो गया, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो गया। देन बगैर बोले, बगैर बोले पहले क्या किया था? ओल्ड रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस बांटा था, बगैर बोले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। बच्चे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना भूल जाते हैं एग्जाम में, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होती। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना है बगैर बोले, 7वीं एंट्री। बरोबर है? प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल बाय रिवैल्यूएशन, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल कम होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। खत्म, सब कुछ हो गया। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दिया, सब हो गया, सब हो गया। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो और लिख दो बैलेंस शीट में, है ना, और बैलेंस शीट की टोटल कर दो। अच्छा, हमने शुरुआत कैसे की थी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले आइटम से शुरू किया था। क्वेश्चन की लाइबिलिटी साइड का पहला आइटम देखा, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दो, आंसर वाले। नई बैलेंस शीट मतलब आंसर वाली, पुरानी बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन वाली। फिर लाइबिलिटी का अगला आइटम देखो, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दो। एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की हो सकती है,
या कोई एसेट्स लायबिलिटी पार्टनर लेके चला गया उसकी हो सकती है, और कुछ रहेगी क्या इसके अलावा? यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? मैंने 90% ऑफ द एडमिशन आपको पिछले 5-7 मिनट में बता दिया। सर 10% क्या रहता? कुछ क्वेश्चंस में बताऊंगा आगे आने वाले, जहाँ पे हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जहाँ पे न्यू पार्टनर को बेस लेकर के नए पार्टनर का कैपिटल निकालना पड़ता है। 12th में जो आते थे ना सम, है ना, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस कैपिटल, कैलकुलेट द ऑल पार्टनर्स कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और फिर आपको समझ में नहीं आता था 12th में क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आधा अधूरा करके आ जाते थे। यहाँ पे हम लोग एकदम शांति में वो चीज पढ़ेंगे। आ जाओ, अभी क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आज अच्छे से। 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा, बट आप अभी अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? हम लोगों का सिलेबस एकदम समय पे चल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपने जो अभी तक हो गया है उसके ऊपर अच्छे से घर पे रिवाइज करना है, जो होना बाकी है वो मेरी जिम्मेदारी। एक बार कंपनी अकाउंट्स हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा, उसके बाद बचा गया अपना सिर्फ एनपीओ, सेकेंड मॉड्यूल अपना खत्म। फिर सेकेंड मॉड्यूल का अपना रहेगा ग्रैंड टेस्ट। वो टेस्ट के अंदर में मैं आपको अलग से बड़े क्लास में बिठाऊंगा, एक डेस्क बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, एग्जाम वातावरण में बिठाऊंगा। एग्जाम एनवायरनमेंट समझते हो कैसा रहता है? एकदम गर्मी में बगैर लाइट फैन के। अरे एग्जाम में ऐसे रहता है ना, तुम्हारे लिए एसी लगेंगे क्या एग्जाम हॉल में? लाइट, ठीक है, लाइट लगा दूंगा। फैन कहाँ रहता है एग्जाम में? रहता है क्या फैन? ठीक है, फैन भी लगा दूंगा, ठीक है। एसी रहता है क्या एग्जाम में? ठीक है, अपने एग्जाम में रहेगा एसी। तो एक डेस्क बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, वो टेस्ट में मैं खुद प्रेजेंट रहूंगा वहां पे, और ईमानदारी से सॉल्व करना, और तब के तब उसका डिस्कशन होगा, ठीक है? तब के तब टेस्ट चेक भी होगी। सर तब के तब इतने बच्चों की टेस्ट कैसे चेक होगी? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। तब के तब चेक होगी, तब के तब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब के तब घर पे जाते जाते कैश लेके जाओगे। कुछ नेक्स्ट डे का काम ही नहीं है, बरोबर है? सेम डे खत्म हो जाएगा, सेम डे, बरोबर? तो सिर्फ आपने अच्छे से पढ़ाई करके रखना है, एमआरपी के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं, और जो मैं मॉड्यूल साथ में सॉल्व करवा रहा हूँ वो मेरे साथ साथ करना है। डन? बोल रहे? आ जाओ। दलाल, बैनर्जी एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अच्छा, जो बच्चे देखो पिछली बैच में जो ऑलरेडी आईसीआई की, मैं तो था नहीं उस बैच में, उस बैच के कुछ बच्चे हैं रिवीजन बैच वाले जो मेरे पास में थे, वो रिवीजन बैच वाले बच्चों से एक मेरे को फीडबैक ऐसा मिला, वो बच्चे जो फेल हो गए थे फिर बाद में उन्होंने रिवीजन बैच मेरे पास लगे, रेगुलर नहीं था, तो बच्चों का ऐसा फीडबैक है कि सर आराम से हर बच्चा पास हो सकता है, बरोबर है? हर एक बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास हो सकता है। सर सिर्फ एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी। ये बच्चों का फीडबैक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसने कैसा पढ़ा है क्या पढ़ा है, कुछ नहीं, सारे टीचर एक समान ही रहते, सिर्फ क्या है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। समझ में आए? ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको, बरोबर है? सब कंसिस्टेंसी रखो, आप किसी से भी पढ़ो, कोई भी टीचर से पढ़ो, सभी टीचर अच्छे रहते तभी वो मार्केट में है। बाकी सब अफवाहें रहती कि ये बहुत ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा, ये बहुत कम अच्छा, सभी अच्छे हैं, बाकी सिर्फ वो अफवाह है और बिलीफ है बच्चों के। जो हंसी मजाक ज्यादा कर रहा था बहुत अच्छा भारी का टीचर है, और जो हंसी मजाक नहीं कर रहा था मे भी शायद वो कम अच्छा है, बट रैंकर्स दोनों के रहते हैं, पढ़ाते सभी अच्छे हैं। तो किसी टीचर के बारे में नहीं, मैं डायरेक्ट मुद्दे सूद बात कर रहा हूँ, क्लास को और कमर्शियल एंगल को साइड में रख के। जो पुराने बैच के रिवीजन बैच वाले बच्चे थे उनसे ये फीडबैक मिला है, सर सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, और रेगुलर बैच में उनकी कंसिस्टेंसी थी नहीं, फेल हो गए, एक बार मार पड़ी इंस्टीट्यूट की, उसके बाद फिर बरोबर रेगुलर आने लगे, तो रिवीजन बैच में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। समझ में आया क्या? बहुत सारे बच्चों को अच्छा स्कोर आया, वो भी बताओ कुछ दिन अटेंड करके सिर्फ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास तो उनसे बहुत ज़्यादा टाइम है, सिर्फ रेगुलर रहो क्लास के अंदर में, कंसिस्टेंसी रखो, जो आज पढ़ा है सेम डे खत्म करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज पढ़ा है घर जाके उसको तिलक लगा देने का, जिस दिन मैं बोलूँ बैच खत्म, आपने बोलना अगले दिन हम पेपर देने के लिए तैयार, ऐसी तैयारी रखो, क्योंकि तुम पेंडिंग रखोगे ना तो तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा नेक्स्ट डे। ये चीज़ हमने 50 बार आज तक बोली है, और बार बार आज आपको वापस याद दिला रहा हूँ, समय गया नहीं है अभी भी, आराम से चीज़ें क्लियर होती है। आपके मम्मा पापा का सपना जो है सीए का फाउंडेशन क्लियर करवाने का, एटलीस्ट पहला सपना, वो अभी भी पूरा हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, थोड़ा सा जो चीज़ के लिए मन उधर भाग रहा है कि ये टाइम टाइम पास कर लूँ, उसे कैंसिल करना होगा। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा कंट्रोल करो चीज़ों को,
है ना, चीज़ों में कंट्रोल रखो, कोई चीज़ गलत चीज़ करने की इच्छा हो रही है उसको थोड़े समय के लिए रोक दो, ऐसा बोलो कि 2-3 महीने थाम नंतर बघू, ठीक है। कभी भी मन गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो 2-4 महीने के लिए रोक लो। कैंसिल नहीं करना, मन बहुत कमीना रहता है इंसान का, कैंसिल नहीं करना, क्या करना, पोस्टपोन करना। हाँ, बाद दोस्त बोलता पार्टी करने चल, मना नहीं करना, मना कर दिया तो ऐसा लगता मैं क्या जीवन भर यही करूँ क्या, फिर अपने आप से इंसान सवाल पूछता मैं एंजॉय कब करूँ, मैं क्या इसके लिए पैदा हुआ है क्या, तो कैंसिल नहीं करना, क्या बोलना, बाद में करेंगे। समझ में आया क्या, ऐसा करना, ना नहीं करना किसी को, बाद में करेंगे। और वो बाद में करेंगे तो उस बात पे रुकना, बाद में मतलब 1 घंटे बाद नहीं, एग्जाम के बाद, ऐसा बोलना। चलो आ जाओ, मन को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है। दलाल बैनर्जी एंड मलिक पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटी साइड असेट साइड, बरोबर है क्या। पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक मिस्टर मिस्त्री एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कब की डेट है, ओहो हो, बैलेंस शीट के लगेज इमीडिएट अगले ही दिन की डेट है। आ जाओ, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स मिस्टर मिस्त्री शाल ब्रिंग 5,000 टूवर्ड्स कैपिटल, फक्त 5,000 कैपिटल दिया, मेरे से ले लेते, मैं भी पार्टनर बन जाता। वैल्यू ऑफ 5,000 लैक्स तो नहीं है ना, हाँ नहीं तो पता चलो रुपीज इन लैक्स। सो 5,000 कैपिटल लिया, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय रीवैल्यूएशन, रिजर्व फॉर बैड डेट रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ द गुडविल इज फिक्स एट 15,000। पुराना वाला गुडविल का वैल्यू कितना था, है क्या, नो, गुडविल का पुराना वाला वैल्यू है ही नहीं, बस इतना बोला कि गुडविल का वैल्यू फिक्स किया 15,000। इसका मतलब क्या बताओ तो जरा, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू 15,000 है, थैंक यू बोलो, वरना आपको गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता, कोई तो मेथड यूज करके, इन्होंने रेडीमेड दे दिया। आगे, जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बोलने की जरूरत थी नहीं, तुम नहीं भी बोलते तो भी हम लोग पुराना रिजर्व बगैर बोले ट्रांसफर करने वाले थे, अभी जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। आ जाओ, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शाल बी, दलाल, ओह न्यू रेशो दे दिया, गुडविल दे दिया, तो चाहते क्या हमसे, दलाल का 5/15, बैनर्जी का 5/15, ये 3/15, 2/15, यानी 5/5, 3/2, सबका डिनोमीटर सेम होना चाहिए, नहीं तो हर बार लिख दोगे डायरेक्ट, ऐसा ऊपर ऊपर का नहीं लिखना, डिनोमीटर सबका सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 5/5, 3/2। सर डिनोमीटर सेम नहीं रहा तो पहले सेम करना होगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय दलाल, ओके, फर्म की लाइबिलिटी किसी एक पार्टनर ने दे दिया। नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स, बच्चों इस क्वेश्चन में दिया क्यों ये क्वेश्चन, सब तो रेडीमेड दिया हुआ है, न्यू रेशो दे दिया, नया गुडविल दे दिया, कैसे सॉल्व करना है देखो जरा, एक बात ध्यान देना बेटा सब लोग, एक एक आइटम मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ फिर इसके लिए, ठीक है, मैं अलग से नहीं लिखूंगा, आप पहले एक बार ध्यान दोगे और बगैर देखे सॉल्व करोगे इसको, बगैर देखे कर पाओगे कि मेरे एक बार बताने के बाद, कसम है आपको, देखना मत आंसर, थोड़ा सा भरोसा रखना। आज बेटा इधर ध्यान दे, प्लीज ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा, लाइबिलिटी साइड से शुरू करूं, पक्का, चलो लाइबिलिटी का सबसे पहला आइटम कौन सा है बताओ, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, है ना, 1,000 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन हैज बीन पेड बाय दलाल। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अलग से कोई आइटम है क्या, अच्छा है, मतलब ट्रेड पेएबल पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेड पेएबल पे एडजस्टमेंट नहीं तो क्या करूं मैं, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नए बैलेंस शीट में लिख दूं क्या, चलो ये देखो ट्रेड पेएबल पे मैंने मार्क लगाया, प्लीज पहले एक बार देख लो, बाद में बगैर देखे अभी सॉल्व करना ही है ना, 2-5 मिनट की बात है। ये ट्रेड पेएबल नई बैलेंस शीट मैंने बनाई है, ये इसमें लिख दिया, कोई तकलीफ, बाकी कुछ भी नहीं देखना बेटा, दूसरा आइटम जो एक बताने की कोशिश कर रहा हूं वही देखो, अर्जुन को सिर्फ आग दिख रही थी, समझ में आ रहा है ना, तो आपने भी बस उतना ही देखना है, बाकी आंसर नहीं देखना है, बाकी देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना, इसलिए ऐसे, वरना हम लोग प्रॉपर पूरी वर्किंग नोट के साथ लिखते हैं। पहला आइटम में किसी को कोई तकलीफ है, समझ में आ रही है चीजें कैसे कर रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं एकदम। दूसरा आइटम पढ़ो बेटा क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इस पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो, एडजस्टमेंट है, क्या दिया बेटा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ 1,000 जो एक सेन करके भाई साहब को देना था वो दलाल ने पे कर दिया, बिजनेस की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, बोलो लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई, लाइबिलिटी तो कम हो गई,
लेकिन कैश दिया रहता तो लिखते टू कैश, दलाल ने दिया तो लिखेंगे टू दलाल्स कैपिटल। यस और नो? सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को कम करो 1000 से और दलाल का कैपिटल बढ़ा दो। दलाल का कैपिटल कहाँ है रे बेटा? दलाल दलाल, ये दलाल का कैपिटल बढ़ा दिया। देखो बढ़ाया मतलब क्रेडिट किया ना उसको। दलाल का कैपिटल बढ़ाया मतलब उसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? पक्की बात? चलो आगे। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कम कर दो। कितनी बची बेटा? पहले कितनी थी? 1500। उसमें से कितनी चली गई? दो इफेक्ट 1000 के समझ में आए? 1000 के दो इफेक्ट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में कम कर दिया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1000 से, और लाइबिलिटी साइड में दलाल का कैपिटल बढ़ गया 1000 से। अगेन टैली, लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी कम हो गई और एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सिंपल है, दो इफेक्ट दिए, 1000 के दो इफेक्ट, समझ में आए सभी को? पक्का? अगला आइटम, हाँ देख रहे मुन्ना? जनरल रिजर्व का क्या करना है? बांट दो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो बता रहे बेटा 2:1, 2 और 2 और 1 टोटल 5। हाँ, और ये कितना था? 6500। लो लो कैलसी लो, 6500 कितना आया? 2000। 6500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इक्वल टू, फिर से 2 इक्वल टू, फिर 1 इक्वल टू, कितना है बेटा? 26 26 13। दे दू क्या? एक इफेक्ट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में रिजर्व कम हो जाएगा क्या? बांट दिया तो कम हो गया। अरे रिजर्व बांट दिया तो रिजर्व कम हो जाएगा ना। और दूसरा इफेक्ट, सारे पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया। अगेन बैलेंस शीट टैली। मैं हर एडजस्टमेंट से बैलेंस शीट टैली करके बता सकता हूँ, ऐसी हाथ से आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। रिजर्व बांटा, रिजर्व खत्म हो गया तो लाइबिलिटी साइड कम हो गई। दूसरा इफेक्ट, रिजर्व कहाँ गया? पार्टनर्स कैपिटल में, तो लाइबिलिटी साइड बढ़ गई। कैपिटल तो लाइबिलिटी में होता है ना। देखो बैलेंस शीट टैली, मैं रिजर्व कम करता हूँ, नए बैलेंस शीट में रिजर्व कम, नए बैलेंस शीट में रिजर्व कम, जनरल रिजर्व 0 कम हो गया ना। कितना था? 6500 माइनस 6500। ये जीरो वाला फिगर नहीं लिखा तो चलेगा, लिखना भी मत पेपर में, बस आपको समझाने के लिए। एक इफेक्ट यहाँ पे आया। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा क्या? ओल्ड पार्टनर, हाँ न्यू नहीं, हो गया। अगला आइटम पढ़ो, क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, दलाल का, बैनर्जी का और मलिक का। क्या करना है बेटा कैपिटल का? ये कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिख दो। हमने बनाया क्यों फिर कैपिटल अकाउंट? 12 12 और 5 लिख दो 12 12 और 5। सर इसका दूसरा इफेक्ट मारता मैं पकड़ के। अब दूसरा इफेक्ट क्यों पूछा? बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, सारे बैलेंस के मैं एक जगह ही डिस्क्लोजर दे रहा हूं, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं। समझ में आई क्या? ये तो मैंने बात बोली, ये बात समझी सभी को? बैलेंस शीट का कोई ऐसा बैलेंस है जिसके मैंने दो इफेक्ट दिए? बताओ मुझे। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं, बैलेंस एक जगह दिखता है बस, राइट? अगला आइटम बेटा, लाइबिलिटी साइड खत्म। क्या दिमाग लगाया मैंने? कुछ नहीं। 8वीं का बच्चा भी लिखेगा कि नहीं, कॉपी पेस्ट करेगा ना? ईमानदार से बताओ, जैसा खाली हाँ बोलने के लिए हाँ नहीं। समझ में आया क्या? थोड़ा सा भरोसा आ रहा है क्या खुद के ऊपर में? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से थोड़े एडवांस सम करेंगे इसके, ठीक है ना? उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, ढूंढो 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 ढूंढो। लैंड एंड बिल्डिंग, यस, लैंड एंड बिल्डिंग एनहांस बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। देखो बैलेंस शीट की असेट साइड लाइबिलिटी साइड, असेट साइड बढ़ गई क्या? और लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, फायदा हो गया, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिवैल्यूएशन में चला गया। और रिवैल्यूएशन का फायदा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल बढ़ेगी नहीं? अरे बाबा जब भी फायदा होता है तो फायदा कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी में। कहाँ पे? कैपिटल में। सो असेट साइड भी बढ़ी और वो फायदा उसकी वजह से लाइबिलिटी साइड भी बढ़ी। टैली, दो इफेक्ट दो इसके। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाओ, कितने से? 20% से। और रिवैल्यूएशन में दे दिया इफेक्ट मैंने, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग। और बैलेंस शीट के असेट में बढ़ा दूं क्या? लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 5000। क्लियर? 25000 प्लस 20%, 5000 ही ना। नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर। बोलो एडजस्टमेंट है क्या? फर्नीचर 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 डिप्रिशिएट बाय 10%। दो इफेक्ट दो,
नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट के असेट में फर्नीचर कम। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 फर्नीचर और बैलेंस शीट के असेट में फर्नीचर कम कर दो, कम कर दिया 6500 माइनस 10% माइनस 650। 650 के दो इफेक्ट समझ में आए, एक 650 का इफेक्ट गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में, दूसरा बैलेंस शीट के असेट में असेट से कम। चलो आगे अगला आइटम। सीक्वेंस अगर किसी को समझ में आ गया। अब सोचते होंगे यार 12th कितना इजी था, 100 में से 110 लेके आ सकते थे उसमें। नो वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से 110। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का क्या करना है बताओ बेटा, एडजस्टमेंट का ढूंढो। 11,750 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, थैंक यू डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया इन्होंने। अच्छा ऐसा लिखा रहता इन्वेंट्री इंक्रीज्ड टू 12,000 तो क्या करते, सिर्फ 250 से बढ़ाते। इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज बाय में फर्क समझ में आया ना। इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2,500 तो 2,500 के दो इफेक्ट, बैलेंस शीट की असेट साइड बढ़ जाएगी, असेट बढ़ी ना इन्वेंट्री, फायदा हो गया तो लायबिलिटी साइड भी बढ़ जाएगी। फायदा लायबिलिटी में लिखते हैं ना, रिजर्व सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे ना। चलो बढ़ाओ बेटा, 2,500 से रिवैल्यूएशन फायदा हो गया क्रेडिट, और इन्वेंट्री बढ़ा रहे बेटा एसेट में, कितने से बढ़ी, अपसाइड एरो 2,500। कोई तकलीफ किसी को? चलो आगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट का ढूंढो। मैकेनिकल वर्क करवा रहे हैं शिवम से, देखो कहाँ है, आरडीडी 10% रिवैल्यूएशन के डेबिट में लो बेटा 5,500 का 10% और बैलेंस शीट के असेट में डेटर कम। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ऑलरेडी अगर पुराना वाला आरडीडी 350 होता तो यहाँ पे कितने का इफेक्ट आता फिर, ओनली 200। वेरी गुड। इन्होंने क्या बोला, आरडीडी चाहिए 10%, 10% कितना आता है 550। ऑलरेडी अगर 350 होते पुराने बैलेंस शीट में तो और कितना करते, 550 बनाने के लिए जस्ट 200। एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, बराबर है। फर्दर आरडीडी कितना और क्रिएट करना है, किया था क्या हमने। उसके बाद अगला आइटम पढ़ो बेटा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। नए वाले ने क्या लेके आया कुछ पता नहीं, तो कैश ही लाया होगा ऐसा सोचू क्या, तो कैश बढ़ गई पुरानी वाली, और कहीं कैश का ट्रांजैक्शन है नो, और कहीं पे भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, बस इतना ही है पक्का। तो मैं कैश बढ़ा दूं क्या 5,000 से, दो इफेक्ट, पार्टनर ने कैपिटल लाया कैश में तो लाइबिलिटी साइड का कैपिटल बढ़ जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में कैश बढ़ जाएगी, खत्म। कैश बढ़ाओ, चलो कितनी कैश लाए बेटा 5,000 प्लस ये पुराना 140, नया कैश कितना हो गया 5,140। बोलो बेटा इन्होंने क्या अज्यूम किया, चेक बैंक से लाया ऐसा अज्यूम किया गया, क्या लिखा है क्या बैंक में लाया, कुछ भी नहीं बोला है ना रे। तो कैश लो बैंक लो कुछ भी लो, आप चाहे कैश में बढ़ाओ तो यहाँ पे 5,140 आएगा, या बैंक लाए तो 5,960 आएगा, कैसा भी करो, या कैश बैंक टोटल करके लिख दो। ये देखो इन्होंने क्या अज्यूम किया, बैंक में लाए तो 5,000 पुराना वाला था 960 प्लस 5,000 और ये 140 एज इट इज लिख दिया, देखो चलेगा। सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैश बैंक जो आपको अज्यूम करना है कर लेना, बरोबर। कुछ क्वेश्चन में इन्होंने कैश लिया हुआ है, कुछ में बैंक, इसके पहले हमने कैश में इफेक्ट दिया था, क्लियर है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कैश में लो चाहे बैंक में लो। एक इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट के एसेट में, दूसरा वो नए पार्टनर ने जो कैपिटल लाया उसका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा ना, कितने से 5,000 से, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ये देखो यहाँ गधों ने लिखते समय लिखा बाय कैश, और नीचे में कहाँ पे ऐड किया बैंक में, और लिखा क्या, चलो ठीक है इट्स ओके, माफ किया, डन। अरे बाबा आईसीआई के अगेंस्ट नहीं जाना, 3 टाइप के आंसर होते हैं, राइट रॉन्ग और आईसीआई। करेक्ट आंसर को नंबर नहीं मिलते, आईसीएआई आंसर को नंबर मिलते हैं, बरोबर है। करेक्ट इनकरेक्ट कोई लेन देन नहीं उनको, उनके लिए करेक्ट इनकरेक्ट मायने नहीं रखता, उनके लिए लगता है हमने क्या आंसर दिया, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईसीआई। बट आप ऐसे मत करना एग्जाम में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है,
आप कैश अज्यूम करोगे तो नीचे कैश में बढ़ाना, बैंक अज्यूम करोगे तो बैंक। चलो बैंक अज्यूम किया तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक। ओके चलो आगे। सो बेटा नए पार्टनर ने कैपिटल लाया, कैश बैंक बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, क्या नाम है इसका, कैपिटल। कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट में लिख दिया। अगला आइटम, अरे बैलेंस शीट खत्म। अब एडजस्टमेंट देख लूं कौन कौन सी बची है। ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, जनरल रिजर्व भी हो गया। बस अब यही बचा है गुडविल। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल। बहुत छोटू सा एडजस्टमेंट है, थैंक यू बोल के लिखेंगे। गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, गिवन 15। ये फुल वैल्यू है ना फर्म का, ये फुल गुडविल है, फुल पूरे फर्म का। नया पार्टनर इतना गुडविल लाएगा कि उसके शेयर के हिसाब से लाएगा, उसके शेयर के हिसाब से। नए पार्टनर का शेयर कितना है बताओ, 2/15। देयरफॉर गुडविल brought in by न्यू पार्टनर। कैसे आएगा, 15,000 इंटू 2/15, 2000। और ये गुडविल किस किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बरोबर है क्या। नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ के फिर लिखो वर्किंग नोट 2, 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना और लिखो सैक्रिफाइस रेशो। बता बेटा ओल्ड रेशो क्या था, नाम बताओ मुझे पार्टनर्स के क्या कहते हैं, दलाल बैनर्जी मलिक, यही थे ना। और चौथा कौन है, दलाल बैनर्जी मलिक और मिस्त्री। पहला वाला क्या था, 2:1। और न्यू रेशो क्या दिया है, 5:5:3:2। बस इतना ही ना, 5:5:3:2। देयरफॉर ले मुन्ना 2:1 5:5:3:2। डुम डुम सेम करो। टोटल कर दिया, डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं। अब 15 कर दूं क्या सबका, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे किया वो ऊपर करो। चलो बता बेटा अब ऊपर क्या हो गया यहाँ पे, 2 × 3 6। अभी कितना मिल रहा है 5, कितने का लॉस हुआ 1/15। हाँ 2 × 3 6, अभी कितना मिल रहा है 5, कितने का लॉस हुआ। हाँ 3 × 3 3, अभी कितना मिल रहा है 3, 0 लॉस। अरे इसको तो कोई सैक्रिफाइस हुआ ही नहीं। किसको, मलिक को। मलिक को पहले भी उतना ही मिलता था, अभी भी उतना ही मिल रहा है। अरे बात समझ में आई क्या, मैं लिखूं फिर यहाँ पे देयरफॉर सैक्रिफाइस। 2 × 3 6 में से 5 चला गया, 1/15, 1/15 0। क्लियर। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो 1:1। वो दोनों 1/15 1/15 का सैक्रिफाइस किया ना। तो ये गुडविल किस किस को बटेगा, दलाल और बैनर्जी को। इन सैक्रिफाइस रेशो, मलिक तो है नहीं इसमें, 1001। खेल खत्म। बरोबर है क्या। अब गुडविल के लिए तो उसने पैसे नहीं लाए रे, अब बाटू कहां से। नए पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा लाया क्या, छीन लो उसके कैपिटल से। गुडविल तो लेके रहेंगे, या तो तू अलग से पैसा ला, नहीं तो तेरा कैपिटल कम कर देंगे। नए पार्टनर का कैपिटल, हाँ बोल बेटा। किसमें किसमें, अगर ये 12th में रहता था तब भी ऐसे ही रहता था। नहीं नहीं नहीं, वाया पार्टनर्स कैपिटल हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, नए पार्टनर के कैपिटल से इसको निकाल रहे हैं। जहाँ पे देखो 12th में 2 टाइप की एडजस्टमेंट थी, एक था प्रीमियम का और एक था वैल्यूएशन वाला। प्रीमियम में वो नया पार्टनर गुडविल लाता है,
वैल्यूएशन में नया पार्टनर गुडविल लाता ही नहीं है, और लाता नहीं है तो उसमें और 3-4 चीजें थी, जस्ट रेज एंड राइट ऑफ, एडजस्ट वाया पार्टनर्स कैपिटल, तो उसमें दूसरे में तीसरा एडजस्ट वाया पार्टनर्स कैपिटल। दूसरे में 3 है, जस्ट रेज एंड रिटर्न ऑफ, एडजस्टमेंट वाया पार्टनर्स कैपिटल। एक बच्चा कंफ्यूज है, मैं उसकी दुविधा अभी दूर की देता हूँ। लिख, मैं सारी 12th की गुडविल की देखो एडजस्टमेंट बताता हूँ, चिंता मत कर। ये लिखो पहले, ये हो गया। नए पार्टनर से ले लो, नए पार्टनर का नाम क्या है? मिस्त्री। मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोल कौन है? दलाल, टू बैनर्जी। चले आगे, डन। अभी चलो, अब किसी बच्चे को रेज और रिटर्न ऑफ देखना है क्या? मैं रेज और रिटर्न ऑफ भी बता देता हूँ। वैसे अपना हो गया काम, कुछ बोला नहीं है तो सबसे सिंपलेस्ट वे ये वाला है। गुडविल दिया नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, गुडविल का वैल्यू 15,000 है, 15,000 फुल वैल्यू है। अब ये 15,000 फुल है तो नए से कितना लेंगे? उसके शेयर के उतना, कॉमन सेंस ना। नए पार्टनर को 100% शेयर दे रहे क्या? नो। कितना दे रहे उसको? 2/15, तो उतना ही लेंगे 2/15। अब एक आपको जादू की चीज बताओ क्या? गुडविल का एडजस्टमेंट तुम कैसे भी करो, कोई भी तरीके से करो, टैली की बात नहीं कर रहा हूं, सेम फिगर आएंगे 1,000। देखो मैं करके बताता हूँ। ये लिखा, पहले इसका एडजस्टमेंट करो। नए पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करो और ये दलाल बैनर्जी को क्रेडिट करो। चल बेटा एडजस्टमेंट कर पहले। नए पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करो, मिस्त्री अकाउंट डेबिट टू दलाल टू बैनर्जी, लिखा, आधा पोस्टिंग हुआ। और दलाल बैनर्जी के क्रेडिट में लिखो बाय मिस्त्री। अरे ये बात समझ में आई क्या? वो पोस्टिंग है बेटा ये एंट्री का। ये गुडविल का एडजस्टमेंट समझ में आया सभी को? फिर से देखो, बच्चे क्या करते हैं गुडविल के समय ना, उड़ते हुए तीर तुम लोगे तो तकलीफ आएगी थोड़ी सी। अच्छा खासा चल रहा था, अभी ध्यान से सुन। जो बच्चे अब सोच में पड़ गए होंगे, नाही नाही सर अब तक तो गुडविल समझ में आ रहा था, वो धवल चायला त्याने सांगितलं म्हणून आता काही समजून नहीं राहिलं। अभी ध्यान दो सब लोग अच्छे से, देख ध्यान दे। ये गुडविल रेस कर रहा हूं मैं धवल, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, गुडविल रेस करना है, गुडविल खड़ा करना, गुडविल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, रेस करते हैं तो डेबिट करो। ये जो मैं बता रहा हूँ रेज और राइट ऑफ, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। गुडविल रेस किया 15,000, रेस कौन से रेशो में होता है? ओल्ड रेशो में, टू दलाल टू बैनर्जी टू मलिक। ओल्ड रेशो क्या था? 2:5, यानी कितना हो गया बेटा तेरा? 5 3 15, 6 और 3। ये बात समझ में आई क्या? अब राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कौन से रेशो में होगा? न्यू रेशो में, दलाल बैनर्जी मलिक और मिस्त्री। न्यू रेशो क्या है बेटा बता दो? 5 3 5 3 3 2, यही है क्या? 5 5 3 2 और 2, ये राइट ऑफ करना मतलब गुडविल खत्म करना, खत्म करना क्रेडिट करना। ये दोनों का नेट इफेक्ट वही आ रहा है 1,000। तुम चेक कर लो जो अभी मैंने दलाल बैनर्जी का निकाला, नहीं समझा शायद अभी कुछ बच्चों को। ये देखो, ये लो, दलाल बैनर्जी मलिक और मिस्त्री। हाँ बेटा, दलाल क्रेडिट हुआ, क्रेडिट 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 6 6 3। दलाल डेबिट हुआ, डेबिट 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 5 5 3 2, 5 5 3 2। बरोबर है क्या? अभी ध्यान से सुनना, क्रेडिट 6 डेबिट 5, क्रेडिट डेबिट डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया? 1000। और आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा था? 6 या 5?
6 का साइन क्या था? हाँ फिर से, क्रेडिट 6, डेबिट 5। अरे सब लोग साथ में है क्या रे? क्रेडिट 6, डेबिट 5। क्रेडिट डेबिट डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया? आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 6000 था, इसका साइन क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। ऐसा लिखता हूं यहाँ, क्रेडिट क्रेडिट, राइट। हाँ 3 3, क्रेडिट डेबिट डिफरेंस 0, और यहाँ पे क्रेडिट डेबिट 2000, डेबिट हुआ है क्या? मिस्त्री क्या हुआ? डेबिट। मिस्त्री क्या हुआ? डेबिट। और ये दलाल बैनर्जी क्या हुए? मैंने अभी क्या किया रे? समझा क्या? नहीं समझा तो वापस बोल प्लीज। कोई कुछ बोला है क्वेश्चन में, ट्रीटमेंट कौन सी है? कुछ भी करो, आंसर सेम ही आएगा, नंबर के साथ सेम आएगा। यस और नो? सब फिर 12th में हम लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता था अलग अलग ट्रीटमेंट दिखा के? जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ब्रो, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ भी नहीं है, समझे? बोल बेटा कौन सा? ये रेज एंड रिटर्न ऑफ है। पर अगर सिर्फ रेस करके रखा तो ये एंट्री आएगी नहीं, फिर ये एंट्री आएगी नहीं, बस सिर्फ ऊपर वाली एंट्री रहेगी, सिर्फ रेस किया तो। हाँ बोल बेटा। हाँ बस, अरे दिख गया ना, इसी एंट्री, गुडविल बढ़ गया, असेट बढ़ गया 15 से, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया 15 से, खत्म, सिर्फ रेस किया तो। बट सिर्फ रेज रहना नहीं चाहिए, रेज एंड रिटर्न ऑफ ही करेक्ट तरीका है। मतलब आप एडमिशन के लिए गुडविल रेस करके रख रहे हो, नए पार्टनर आने के बाद वो गुडविल पे उसका भी अधिकार आ जाएगा। समझ में आया क्या? अगर आपको सिर्फ बोला है रेस करना है, सिर्फ दूसरी एंट्री मत पास करो, कुछ भी नहीं बोला है, पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर दो, जैसे हमने अभी किया। इससे कहते हैं गुडविल अकाउंट खड़ा किए बगैर पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर दिया। डन, पक्का, ऑल सेट। इफेक्ट दे दिया मैंने, और कुछ बचा है क्या? न्यू दे दिया। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बेटा। अब अंटी का आइटम बचे हैं, देखो एक बार। हेलो, बस अंटी यही है ना? निकालो प्रॉफिट लॉस, बांटो ओल्ड पार्टनर में, बांट बेटा, बांट दिया क्या? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो, ये आ रहा है, और ये बैलेंस कहाँ लिखेंगे? 19 120, 18 120 और 7560 और 3, ये भी है ना, चौथा भी है ना एक और। हेलो, 1 2 3 4, बैलेंस शीट में एक भी आइटम अनटिक नहीं है, देख लो। टैली इजी पीजी एकदम, कुछ था इस क्वेश्चन में? अब चलो सॉल्व करो बगैर देखे। क्या बात कर रहे हो सीरियसली? किसका किसका हो गया, हाथ खड़े करो। ओके करो बच्चे, बच्चे करो, फटाफट से सॉल्व करो। और ये होमवर्क करो तब तक, आगे का होमवर्क दिया था मैंने, याद आ रहा है क्या? होमवर्क किया आपने? सभी के बुक में लिखा हुआ है होमवर्क, दिखाओ बुक दिखाओ, किसका किसका हो गया बताओ। बुक नहीं लेके आए? होमवर्क वाली बुक नहीं लेके आते, पर किया है, कसम से किया है। किसने किसने होमवर्क की बुक लाई है यहाँ पे? अच्छा सब करते हैं क्या पर घर पे? कल लेके आओ तो जरा, परसों, परसों परसों लेके आओ। अरे मेरे को यकीन है तुम पे, तुम करोगे, आदत से मजबूर हूं, ऑडिटर हूं ना मैं, है चेक करने की आदत जाती नहीं। ये आगे ट्राई करना है, परसों हम लोग ये होमवर्क चेक करेंगे। डन, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।